हमारे आसपास के पदार्थ। अध्याय 1 कक्षा 9। पदार्थ। सबसे पहले आता है हमारा पदार्थ। पदार्थ क्या होता है या पदार्थ क्या है? जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण: पानी, पत्थर, लकड़ी, गैस आदि अनेक उदाहरण होते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ में विशेषता क्या क्या होती है? पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ स्थान घेरता है, सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उसके बाद आती है हमारी पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हालांकि आपको पता होगा ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। एक ही पदार्थ विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अवस्थाओं में पाया जा सकता है। सबसे पहला है हमारा ठोस। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, कण बहुत पास पास होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, संपीड़न नहीं होता है। संपीड़न नहीं होता है। उदाहरण: पत्थर, लकड़ी, बर्फ, लोहे की कील आदि। उसके बाद आता है हमारा द्रव्य। द्रव। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, पात्र का आकार ले लेते हैं, कण छोटे और दूर दूर होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल मध्यम होता है, संपीड़न बहुत कम होता है। उदाहरण: पानी, तेल, दूध, पेट्रोल आदि। उसके बाद आता है हमारा गैस। गैस ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है, पूरा पात्र भर देती है, कण बहुत दूर दूर होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, संपीड़न बहुत अधिक होता है। उदाहरण: ऑक्सीजन, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी आदि। ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकांश पेपर में पूछ ली जाती है। तीनों अवस्थाओं की तुलना कीजिए। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं की तुलना कीजिए। या ऐसे पूछा जाएगा कि ठोस, द्रव और गैस में सारणीबद्ध तुलना कीजिए, तो उसमें आपको लिखना होगा गुण: आकार, आयतन, कणों की दूरी, आकर्षण बल और संपीड़न। ठीक है जी। ठोस में निश्चित, निश्चित, बहुत कम, सबसे अधिक और नहीं के बराबर। द्रव में अनिश्चित, निश्चित, मध्यम, मध्यम, बहुत कम। गैस में अनिश्चित, अनिश्चित, बहुत अधिक, बहुत कम, बहुत अधिक। ठीक है जी। ये कुछ इस प्रकार है, इसे याद कर लेना। अवस्था परिवर्तन, ये भी बहुत पूछा जाता है कि अवस्था परिवर्तन कैसे होती है, या ठोस या पदार्थ अपनी अवस्था कैसे बदलता है। अवस्था परिवर्तन तो देखो, बर्फ एक ठोस पदार्थ है। पिघलना, ताप देने पर या तो आप ही वो पिघल जाएगी, या हम उसे थोड़ा सा ऊष्मा या ऊर्जा देंगे तो वह द्रव पानी में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में बदलेगी। फिर हम उसे और थोड़ा ऊष्मा प्रदान करेंगे तो वह वाष्प अवस्था में भाप बन जाएगी। भाप के ऊपर यदि हम कोई बर्तन रख दें या उसे ठंडा कर दें तो वो वापस बूंद बूंद बन के पानी बन जाता है, और पानी को हम और थोड़ा ठंडा करें, फ्रिज में रखें, तो वह वापस बर्फ बन जाता है। यही प्रक्रिया होती है, यही अवस्था का परिवर्तन होता है। दैनिक जीवन के उदाहरण: हमारे दैनिक जीवन में पदार्थ का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखो, दैनिक जीवन के उदाहरण: रसोई में गैस, गैस अवस्था, पानी, द्रव अवस्था, बर्फ, ठोस अवस्था, कपड़ों का सुखाना, द्रव से गैस बाष्पन अभिक्रिया हो रही है इसमें, ढक्कन पर पानी की बूंदें, गैस से द्रव्य संघनन। आगे चलते हैं। पदार्थ के कणों का मॉडल।
पदार्थ ठोस ऐसे होते हैं, द्रव और गैस के कण अति दूर दूर होते हैं, द्रव में थोड़ा थोड़ा गैप होता है और ठोस बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। कण निरंतर गति करते रहते हैं, ताप बढ़ने पर उनकी गति बढ़ जाती है और अवस्थाएं बदल जाती हैं। मुख्य बिंदु जो इस पाठ से हमें सीखना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट हैं, मुख्य बिंदु की पॉइंट्स, पदार्थ द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है। ठीक है जी। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ताप परिवर्तन से अवस्था परिवर्तन होता है, दैनिक जीवन में इनका उपयोग होता है। पदार्थ हमारे चारों ओर है, इसे समझना विज्ञान का पहला कदम है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। रोहित डेली लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की तैयारी धांसू और शानदार तरीके से कीजिए।